तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरिकावा जो होती है स्कूल के बाहर आई होती है और यहाँ पर राइटू उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने यहाँ पर उसे बुलाया है और साथ में उसे थैंक यू भी कहता है कि उसके बुलाने पर वो यहाँ पर इतनी जल्दी आ गई है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और सिरिकावा भी कहती है कि हाँ, मुझे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर सिरिकावा कहती है निकारू जो होगी वो डेट पर गई होगी, मुझे लगता है कि उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो सीकिया है वो भी बहुत ही अच्छा फील कर रहा होगा। यहाँ पर राइटू ये बात कहता है। यहाँ सिरिकावा कहती है कि हाँ, 2 वीक हो गए हैं कल्चर फेस्टिवल के बाद और वो दोनों डेट पर गए हुए हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर सीकिया और निकारू दोनों डेट पर आए होते हैं और वो यहाँ पर घूम रहे होते हैं। और यहाँ पर जो हमारी सिरिकावा है वो सोचती है कि इस बार वो जरूर करने वाले हैं। राइटू जो होता है वो यहाँ पर शर्मा जाता है, वो सोचता है कि वो क्या करने वाले हैं। फिर वो सोचता है कि अच्छा वो करने वाले हैं क्या। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, वो वही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 साल से उसने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा था निकारू ने। तो मुझे लगता है कि वो ये जरूर करेंगे क्योंकि उनको अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। निकारू को तो एटलीस्ट होगी ही। यहाँ पर कहता है राइटू कि तुम सही कह रही हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ सिरिकावा कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है, हम जो निकारू है। यहाँ पर सिरिकावा कहती है कि वो तुम्हारा दोस्त जीसी कैसा है। तो यहाँ पर हमारा बताता है राइटू कि वो जो है वह बहुत दिनों से अब्सेंट हो रहा है स्कूल में, तो वो यहाँ पर वो गेम खेलने में ध्यान दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वो तुम्हारे फ्रेंड के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। सिरिकावा कहती है काश वो जल्दी ठीक हो जाए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो यहीं पर चल रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइटू है वो कहता है कि हमने जो है बहुत ही ज़्यादा गेम खेला था और उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया था, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और है खेलने के लिए। यहाँ पर वो कहती है कि एक बार एग्ज़ाम को ख़त्म हो जाने दो, फिर हम देखेंगे कि क्या खेलना है। वैसे कोई तुम्हारे पास दिमाग में है खेलने के लिए तो तुम बता सकते हो। राइटू कहता है अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर निकारू क्लास के अंदर आती है। उसे देखकर उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि हमें तुमने बहुत ज़्यादा मैसेज भेजा पर तुमने हमारा रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर निकारू कहती है कि सीकिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और ये बात सुनकर यहाँ पर वो दोनों उसकी दोस्त जो होती हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। चौंक तो यहाँ पर राइटू भी जाता है क्योंकि उसने सीकिया ने रिजेक्ट कर दिया है उसे। यहाँ पर कहती है हमारी सिरिकावा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर बताती है निकारू कि वो कहता है कि उसे एग्ज़ाम पर फोकस करना है, इसीलिए वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ और ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। यहाँ पर इसका दोस्त जो होता है राइटू का, वो कहता है कि डेमन गर्ल भी यहाँ पर रो रही है। वो यहाँ पर तेज से चिल्लाती है और कहती है अगर तुम्हें मेरे ऊपर हंसना है तो तुम हंस सकते हो। वो लड़का छुप जाता है और कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर राइटू जो होता है सीकिया से पूछ रहा होता है कि तुमने यमुना के साथ ऐसा क्यों किया। निकारू को यमुना भी बोलते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं कंटिन्यू उसे डेट करता रहता तो मुझे लगता है कि और भी कुछ हो सकता था, वो मेरे अंदर अपना फ्यूचर देख रही थी। यहाँ पर राइटू जो है वो सोचता है कि ये तुमने गलत क्या है, अगर वो तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखती है। वो सोच रहा होता है, बोलता नहीं है। यहाँ पर सीकिया कहता है कि हम जो है बहुत सारे दिनों को स्पेंड करते हैं होटल में या फिर हम लोग रूम पर, बट हमें पता नहीं चलता कि हमारा एग्ज़ाम कब ख़त्म हो जाता, इसीलिए मैंने एग्ज़ाम पर फोकस करने के लिए उसे मना कर दिया। यहाँ पर वो कहता है राइटू अगर ये बात है तो तुम्हें उसे कहना चाहिए ना। यहाँ पर जो सीकिया होता है वो राइटू को कहता है कि तुम नहीं समझ सकते हो। अब वो ऐसा इसलिए कहता है कि हो सकता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ वो करते तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, या तो सीकिया नहीं रह पाता या फिर यहाँ पर निकोरा नहीं रह पाती। फिर ये दोनों एक दूसरे पर फोकस करते तो एग्ज़ाम तो ख़त्म ही हो जाता। इसीलिए सीकिया ने यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया निकोरू के साथ। बट यहाँ पर राइटू कहता है कि ये तुम्हारा अच्छा आइडिया नहीं था, अगर तुम्हें ये सब कहना था उसे तो तुम ये कह सकते थे कि तुम वेट कर सकती हो जब तक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। सीकिया कहता है कि उसकी जो है बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मुझे लगता है कि वो उसे संभाल लेंगी, उसे जो है ज़्यादा दिन रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जो है ज़्यादा दिन सैड
साइड में नहीं रहेगी। हम देखते हैं कि वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। ये सीन हमें साथ में ही दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा राइटू होता है वो कहता है कि अगर ये बात थी तो तुम्हें जो है पहले ही बता देना चाहिए था उसे। फिर यहाँ सिकिया कहता है कि और बताओ तुम दोनों का क्या चल रहा है। यहाँ पर राइटू और वसरिकावा के बारे में पूछ रहा होता है। वो कहता है कि हम दोनों का सही चल रहा है। कल्चर फेस्टिवल के बाद हम दोनों ने जो है थोड़ा कम बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अननेसेसरी चीज़ें बोलूं और जिससे कि उसको बुरा लगे। इसीलिए अब इसका ऐसा करने की वजह से यहाँ पर निकोरा से बता रही होती है सिरिकावा कि मैं जो हूँ यही फील कर रही हूँ कि राइटू मेरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ले रहा है। पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहा है। अब की बार मैं उसे सही से बात नहीं कर पा रही हूँ। हमारी कन्वर्सेशन अच्छी से नहीं चल रही है। यहाँ पर निकोरा कहती है क्या वो तुम्हारे साथ भी हुआ है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाती हैं। सिरिकावा कहती है कि मुझे माफ़ कर देना निकारू, मैं तुम्हें यहाँ पर मोटिवेट करने आई थी बट मैं खुद ही डीमोटिवेट हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ ही हमको जीना पड़ता है। तभी एकदम से कहता है यहाँ पर जो हमारा सिकिया होता है, क्या तुम अभी तक तुमने वो नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं। अच्छा सिकिया फिर कहता है कि अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम और ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाओगे और कोई लड़की तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगी, सिर्फ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही रह जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइटू होता है वो कहता है ये तो अच्छा है, मैं अपनी सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ ही पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। उसके अलावा कोई और लड़की मेरी लाइफ में आती है या नहीं आती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ उसके साथ ही रहना है, क्योंकि उसके साथ रहकर ही मैं ये सब फीलिंग्स अपने अंदर ला पाया हूँ। वरना मैं तो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी निकल जाती। बट वो जब आई तो मेरा एक दूसरा ही ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। जब मैंने लूना के साथ डेट करना स्टार्ट किया तब मैंने देखा एक वर्ल्ड को अलग नज़रिए से, जहाँ पर हम दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल में एंजॉय करा करते थे। हमने जो है बहुत सारी चीज़ें करी जो मैं अपने स्कूल टाइम में नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीज़ भी मैं कर देता। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आती तो ये सब चीज़ मैं मिस कर देता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो निकारू होती है वो मिलने के लिए आई होती है सिरिकावा से। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट कर देती हैं और दोनों रो रही होती हैं और दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। यहाँ पर सिरिकावा कहती है कि मैंने कुछ डिसाइड किया है। अब उसने क्या डिसाइड किया है अभी पता चल जाएगा आपको अगले सीन में। सिरिकावा भी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि हम दोनों जो है अपनी दोबारा से स्टार्ट करेंगे लाइफ को। हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर राइटू जो है बात कर रहा होता है सिकिया से। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई और लड़की मेरे क्लोज आए। ये सब सुनकर यहाँ पर सिकिया जो है स्माइल करता है, क्योंकि वो यहाँ पर राइटू को बहुत ही अच्छा लड़का समझता है और वो ये प्रूव कर दिया है क्योंकि उसने इतनी सारी बातें बोली हैं। यहाँ पर सिकिया कहता है इस तरह से तो मैं एक ईवल हो गया। मुझे जो है अभी जो मेरे 3 साल लाइफ बीत गई उसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया ही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ राइटू जा रहा होता है, तभी उसके सामने यहाँ पर मारिया आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो चुपचाप चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि दोबारा मीटिंग होगी तुम्हारे साथ। फिर यहाँ पर कहती है जो हमारी मारिया होती है कि चलो मैं चलती हूँ इस तरह से। फिर वो जाने लग जाती है। तभी यहाँ राइटू से पीछे से रोकता है और कहता है यहाँ पर वो कहता है कि हमने दोनों ने कभी भी एक साथ अकेले में बात नहीं करी है, बहुत दिन हो गए। यहाँ पर कहती है मारिया कि हाँ मैं इतनी जल्दी तुम्हारे अपने दिल से तुम्हारी फीलिंग्स को निकाल नहीं सकती हूँ और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद तुम्हारी बात मुझसे हुई थी और मैं ये भी नहीं चाहती कि लूना जो है वो तुमसे अलग हो जाए, क्योंकि जब भी मैं लूना से कहती थी बचपन में कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो वो मुझे दे दिया करती थी। बेशक उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, फिर भी वो मुझे दे दिया करती थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लूना जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहे। और इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें भी लाइक करती हूँ, बट लूना को ज़्यादा लाइक करती हूँ। इसीलिए लगता है मुझे कि हम दोनों को ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, यहीं पर हम दोनों को बात करना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ राइटू कहता है कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैंने जो है कभी भी किसी और से प्यार नहीं किया था। जो अपने बचपन की बात बता रहा होता है। वो कहता है कि मेरा जो फर्स्ट लव था वो तुम ही थी मारिया, क्योंकि यहाँ पर पहला प्रपोज उसने मारिया को ही किया था। फिर हम देखते हैं कि मारिया यहाँ पर कहती है कि थैंक यू राइटू। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रोते हुए जा रही होती है और वो कहती है कि तुमने इतना ही बोल दिया वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं इसी से ज़िंदगी अपनी काट लूँगी। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि राइटू यहाँ पर फ़ोन मिलाता है लूना को, क्योंकि उसको याद आ जाती है उसकी। यहाँ पर लूना फ़ोन उठाती है और कहती है बोलो क्या हुआ।
तो यहाँ पर राइटू कहता है कि बस मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि मारिया की ही होती है। वो जो है अपना फ़ोन रख कर यहाँ से जाने लग जाता है उसके पास, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा मारिया को छेड़ रहा होता है। फिर वो जल्दी से उसके पास भाग कर आता है, बट उसने अभी तक फ़ोन को नहीं काटा है। यहाँ मारिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और यहाँ पर जो हमारी श्रीकावा होती है ये सभी चीज़ों को सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पुलिस स्टेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस बताता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंट केसेस हो रहे हैं लड़कियों को छेड़ने के, तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। वो कहती है कि मेरे जो ईयरिंग्स है वो गुम हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस अफसर पूछता है कि क्या तुम उसके फ्रेंड हो। यहाँ पर वो राइटू से पूछता है, वो कहता है कि नहीं, हम दोनों क्लासमेट हैं और मैं इसके साथ गुजर रहा था तभी मैंने ये सब देखा। तो पुलिस अफसर कहता है कि ठीक है, इसके बाद तुम जा सकते हो, हम हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारी श्रीकावा होती है वो कहती है कि मैंने मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ देर बाद आकर वो मारिया को वहाँ से पिकअप कर लेंगी। यहाँ पर राइटू कहता है कि हाँ, वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं मारिया के साथ यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं तुम्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि चलो हम अगली बार सही से बात कर लेंगे, मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, हम स्कूल के बाहर मिलेंगे नेक्स्ट शनिवार को। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्कूल के बाहर होते हैं, बाहर एक पार्क होता है, उसमें वो बैठ रहे होते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि बहुत ही अजीब था। तो यहाँ पर हमारी जो श्रीकावा होती है वो कहती है कि हाँ, हरासमेंट में तो बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा मारिया को। यहाँ पर वो बताने लग जाता है, राइटू उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है, बट यहाँ पर वो बोलती है कि बहुत हो गया, तुम्हें जो है मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ पर वो ब्रेकअप की बात करने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये मैंने तुमसे पहले ही डिसाइड कर लिया था, जब तुम मारिया से मिले हो उस इंसिडेंट से पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया तुमसे ब्रेकअप करने को। मुझे लगा कि मुझे ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि तुमसे ब्रेकअप करने का। वो बोलती है कि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ये सब पहले से, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने जो है ये किया है। वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ पहली बार एक्सपीरियंस करती हूँ जो भी चीज़ करती हूँ, बट मैं इसमें हेल्प अपनी नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ। मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, बट मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की बात कर रहे होते हैं शॉपिंग के बारे में, बट इन दोनों ने भी तो शॉपिंग किया था साथ में। फिर हम देखते हैं वो लोग देखते हैं एक लड़के और लड़की को जो हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये दोनों ने भी तो ये हाथ पकड़कर ये पार्क में घूम रहे थे और उस बोट पे जा रहे थे। फिर वो देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की दोनों साथ में बैठकर कुछ पढ़ रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये दोनों भी तो ये कर चुके हैं। फिर यहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे दोस्त हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये दोनों भी तो ये कर चुके हैं, ये दोनों भी तो एक साथ इंजॉय कर चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। फिर अब देखते हैं कि एक छोटा बच्चा यहाँ पर गाड़ी लेकर जा रहा होता है, बट ये गाड़ी के बारे में भी एक दूसरे से बात कर चुके हैं। आपको याद ही होगा अगर आपने सारे एपिसोड देखे हैं तो। यहाँ पर वो देखते हैं उसके मॉम और डैड को, तो यहाँ पर बात याद आ जाती है राइटू श्रीकावा की, जो श्रीकावा ने यहाँ पर कहा था राइटू को। वो कहती है कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तभी भी मैं तुमसे प्यार करूंगी उनके सामने। अब ये सारी चीज़ें सुन के और सोच के यहाँ पर वो रो रही होती है। उसके रोने से पहले ही यहाँ पर राइटू बहुत तेज तेज रोने लग जाता है। ये कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर जो श्रीकावा होती है वो कहती है कि लगता है मैंने जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर वो बार बार यही कहता रहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँ, मेरे पास्ट लाइफ में मारिया थी तो उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर वो कहती है श्रीकावा कि तुम सही बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर देना, मेरी ही गलती है। वैसे मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं भी अपने पास्ट लाइफ को चेंज नहीं कर सकती हूँ। और रोते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ राइटू, बट मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कर दिया। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम माफ़ कर दो अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो मेरे पास्ट की वजह से। यहाँ पर वो कहती है श्रीकावा कि मेरे भी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा।
यहाँ पर राइटू कहता है कि जस्ट तुम मुझे बता दो, तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी चीज़ है वो मुझे बता दो। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। राइटू कहता है प्लीज़ मुझे बता दो, कितनी भी बेकार चीज़ हो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे कितना भी बुरा लगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम मुझे बता दो। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे अपने आप से ही नफ़रत होने लग जाती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ पर राइटू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसके बावजूद भी, और वो उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और इसी तरह तुम्हारे साथ बड़ा होना चाहता हूँ, एडल्ट बनना चाहता हूँ। अगर हम फ्यूचर में झगड़ेंगे तो एक साथ ही झगड़ेंगे और लड़ेंगे तो एक साथ ही लड़ेंगे। इसी तरह से मैं एडल्ट बनना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वो उसके गालों पे हाथ रख के कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रही थी। तभी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा आता है और उसको गाड़ी मार देता है। फिर वहाँ पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अगर अभी भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ राइटू उससे बात नहीं करता है और वो मुझसे दूर दूर जा रहा है। हो सकता है कि वो मेरे पास्ट के बारे में सोचकर नाराज हो, इसी वजह से वो ऐसा डिसाइड करती है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लेती हूँ ताकि वो खुश रहे और सभी के साथ बात कर सके। यही सोचकर वो यहाँ पर ब्रेकअप करने आई थी, बट इसका उल्टा ही हो गया। राइटू ऐसा नहीं सोचता है और फिर से हम देखते हैं कि ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की जैसे तुमने बात करी थी, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की तरह तुम मेरे लाइफ में आई हो और हम इसमें चलते ही रहेंगे। यहाँ पर वो कहता है राइटू कि बस तुम ब्रेक मत मारा करो। तो यहाँ पर हमारी सिरिकावा कहती है कि नहीं, इस बार मैं ब्रेक नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारी बात को समझ चुकी हूँ, बस अब तुम सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ मेरे प्यार के लिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर वो कहते हुए मुस्कुराती है और यही हमें अच्छा लगता है एनिमेशन में देखकर। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ राइटू कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा फ्रेंडशिप वाला प्लान सही से चला नहीं। यहाँ पर वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे वो फ्रेंडशिप वाला प्लान नहीं था, वो सिस्टर वाला प्लान था। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि मैंने जो है मारिया को एक अपनी ईयरिंग्स दी थी रखने के लिए, ताकि हम दोनों साथ में बड़े होंगे तो हम एक दूसरे को याद करके ये ईयरिंग्स पहनेंगे, और यही जो है हमारी निशानी थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ राइटू जो है उसका हाथ पकड़ के उन्हीं झाड़ियों के पास जाता है और वो ईयरिंग्स ढूंढ के निकालता है। वो कहता है कि तुम इसी की बात कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, ये तो मारिया की ही है। तो यहाँ पर वो बताता है कि ये मारिया ने तब से संभाल के रखा है जब से तुमने उसको दिया था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो स्कूल के अंदर भी इसीलिए आई थी कि ताकि तुम खुश हो सको। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टीचर अवार्ड दे रही होती है मारिया को, और सभी बच्चे जो है इस अवार्ड को लेने के बाद उसके ताली मारने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारी सिरिकावा है वो खड़ी होकर क्लैपिंग मारती है। वो कहती है सिस्टर तुम ये कर सकती हो। ऐसा सुनते ही यहाँ पर इस क्लास के सभी बच्चे चौंक जाते हैं कि वो उसको अपना बहन क्यों बोल रही है। यहाँ पर क्लास के सामने सभी को बताती है कि ये मेरी सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है हम दोनों, क्योंकि हमारे मॉम और डैड ने डिवोर्स कर लिया था इसीलिए ये हमारे स्कूल में नहीं थी, बट अब यहाँ पर आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि मारिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट मारिया जो होती है उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और वहाँ पर जाकर यहाँ पर जो हमारी सिरिकावा होती है उसे ईयरिंग्स दे देती है। वो कहती है कि ये ईयरिंग्स वहीं पर गिर गया था, ये उठाकर मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ मारिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है थैंक यू इसके लिए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ पर सिरिकावा कहती है कि मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। राइटू भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और साथ में क्लास के बाहर वो देखता है और कहता है कि विंटर आ चुका है और इस विंटर की गर्मियों में मैं सिरिकावा के साथ हूँ। वो विंटर में गर्मी इसलिए कहता है क्योंकि वो सिरिकावा के साथ है। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और ऐसी ही एनिमेशन देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।